अच्छा अली साहब, जो केपी के वज़ीर आला हैं, आज 2-3 चैनल्स पर खबर चली कि जब वो अमरीकी सफ़ीर वहाँ पे गए थे डोनाल्ड ब्लूम साहब, केपी, उस पर काफ़ी तनकीद भी हुई। आपके अपने लोगों ने तनकीद की कि केपी उन्हें नहीं जाना चाहिए था, 36 गाड़ियाँ नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी पार्टी का बयानिया ये है कि अमरीकी साजिश के तहत हमें निकाला गया। वो बहस साइड पे कर दें, लेकिन ख़बर यह है कि केपी के वज़ीर आला साहब ने अपने फ़ोन से अमरीकी सफ़ीर और इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी करवाई है। तो अगर ऐसा हुआ है, क्या आप इसकी तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में? नंबर 1, अगर ऐसा हुआ है जहां से भी इसकी तस्दीक आ जाती है, तो फिर तो मतलब एक तरफ आप अमरीकी साजिश का कह रहे हैं और दूसरी जानिब उनसे आपके राब्ते भी हैं। देखिए आदिल साहब, आई होप आप मेरा पॉइंट पिक कर लेंगे। पहली बात तो यह है जी कि इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एन एनिमी स्टेट? नो, इट इज़ नॉट। वो इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि मैं किसी से कोई दुश्मनी की तो बात नहीं कर रहा। मैंने तो अमेरिका से ये नहीं कहा कि आप हमारे दुश्मन हैं। हमारा तो सबसे बड़ा ट्रेड का पार्टनर है। वो ये कह रहे हैं दोस्ती मुझे कबूल है, बिजनेस पार्टनरशिप कबूल है, एक जॉइंट हमारी एक वेंचर्स कबूल है, लेकिन नो, और नॉट टेक डिक्टेशन। बट मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। मैं पाकिस्तान के मफाद में फैसले करूँगा। अगर मुझे सस्ता तेल रूस से मिलता है तो मैं आज़ाद मुल्कों में लूँगा। मैं अपनी एयर स्पेस आपको नहीं दे सकता, मैं अपनी ग्राउंड एरिया आपको नहीं दे सकता। एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि देखें आदिल प्लीज़, आपने जो सवाल किया है, अब आपने जो बयान खड़ा किया है, उसी के तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी ज़मीन है, मेरा पाकिस्तान है। जी, मेरा पाकिस्तान है। हम 75,000 शहादतें दे चुके हैं। हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं, फौजियों के घर शहादतों से अटे पड़े हैं, उलमा कराम शहीद हो गए, हमारे फनकार शहीद हो गए, हमारे उस्ताद शहीद हो गए, हमारे स्टूडेंट, हमारे प्लेयर शहीद हो गए, बच्चों के सर कट गए। अब इसके बाद भी जाके अगर हम अपनी ज़मीन किसी को भी देंगे कि यहाँ वो यूज़ करके नेबरहुड में जाए, अफगानिस्तान में जाए, या जो इधर से ड्रोन उड़े हैं कुछ, आप मुझे बताएं अमन रह पाएगा? तो ये फैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के मफाद में था, अमेरिका के खिलाफ नहीं था, पाकिस्तान के मफाद में था। तो मुझे तो इसमें कोई मुझे नहीं लग रहा कि, ठीक है सुने, मुझे इसमें कोई अजीब नहीं लग रहा कि मेरे सूबे का वजीर, सुने मेरी बात, शुक्रिया, कि मेरे सूबे का वजीर आला अगर वो एक अमेरिका के सफ़ीर से मिलता है तो क्या अमेरिका के सफ़ीर से मिलना कोई गैर आईनी है? ये उस बयानी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये उस बयानी को तक़वियत देता है कि अगर आप हमसे बात करेंगे एक ट्रेड के लिए, एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन के लिए, तो हम हाजिर हैं। लेकिन अगर आप अड्डे मांगेंगे तो सॉरी, अगर आप एयर स्पेस मांगेंगे तो सॉरी, अगर आप हम पे कदगन लगाएंगे नॉट होगा, ठीक है। अगर आप कदगन लगाएंगे कि रूस से ताल्लुक मत रखो, चीन से मत रखो, सॉरी ये नहीं होगा। दोस्ती करनी है तो आओ। और दूसरी आखिरी बात, आपने पूछा कि फोन पे बात हुई है सारा, आई एम नॉट प्रीवी टू इट, मुझे नहीं पता। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अगर बात हुई भी है तो वो एक दोस्त मुल्क के सफ़ीर से बात कर सकते हैं, और उनको अगर उन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया है, जिसका मुझे नहीं पता कि कोऑर्डिनेट हुआ या नहीं, लेकिन अगर किया है कि भाई आपका डेविड लू जो है वो किस तरह की बातें करता है, या अमेरिका को हमारे साथ एक दोस्ती का ताल्लुक रखना या मास्टर सर्वेंट का, तो अगर कहा भी है, आपका ये पॉइंट आ गया कि अगर उन्होंने अपने नुकात वहां भेजे कि जनाब आपने क्या किया, दोस्त मुल्क है, ठीक है, लेकिन हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम उनकी डायरेक्शन पे मुल्क नहीं चलाएंगे। हाँ, दोस्ती का ताल्लुक रखेंगे, ट्रेड करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, जॉइंट मिलिट्री वेंचर्स करेंगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं लेंगे। डायरेक्शन अपने मुल्की मफाद में लेंगे जो पाकिस्तान के इदारों, हमारी मुल्की सालमियत के लिए जरूरी है।